देते ये एहसास। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली, कल हम बात कर रहे थे कि हम जो अव्यक्त वाणी थी उसको लेंगे, पर कल क्योंकि करवा चौथ था, आप सब में से कईयों का फास्ट होगा, कईयों ने अच्छे से उसको नहीं पढ़ा होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि उस पूरी मुरली को एक बार पढ़ो और फिर हम उसको करेंगे, तो उससे होमवर्क भी लेंगे। जब तक बाबा नेक्स्ट आते हैं तो जो बाबा ने कहा हम वो करेंगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको तो करना है, राइट? तो आज की मुरली क्या है? आज की मुरली में बाबा ने सार में क्या बोला? पढ़ाई की कदर करनी है। बीमार हो मरने पर भी क्लास में बैठना है। अमृत मुख में हो तो प्राण तन से निकले। अमृत ज्ञान अमृत होना चाहिए मुख में। जो दादी हैं, कितने भी बीमार, उसके उपाय बताए 3 तरीके से। हाँ, तो पहले पढ़ाई को ले लेते हैं। कितने भी बीमार हो दादी, वो कहते थे मुझे मुरली सुनाओ, मुझे मुरली दो। आप गुलजार दादी जी की एंड की हालत, उसकी जो फोटो अगर आप देखो, रिकग्नाइज नहीं करोगे कि ये दादी की ये हाल था। पर मुरली वो सुनते थे और मुरली पढ़ते थे, एक बार नहीं अनेक बार, कि उसको अंदर मुझे समाना है। तो इन बड़ों के जीवन से हमें ये देखना है कि हमें भी उस चीज को अडॉप्ट करना है। जो आज बाबा ने बोला हमारे को कि ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए ना, एक तरह से हम देखें तो क्या हमें फील आती है कि बाबा कह रहे भक्ति की, भक्ति तो वो रस नहीं है, भक्ति में कुछ रखा नहीं है। भक्ति से ही हम ज्ञान में आते हैं। भक्ति में हमारा संस्कार पड़ता है, एक भावना का, परमात्मा, और एक रेगुलरिटी का, एक डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन भक्ति मार्ग में हमने बहुत फॉलो किया कि खाने से पहले, पूजा करने से पहले खाना नहीं खाना है। ये भक्ति का ही डिसिप्लिन है ना। मतलब भक्ति बुरी नहीं है, पर जब ज्ञान मिल जाता है, जब तुम्हारे को इतनी श्रेष्ठ चीज मिल गई, तो भक्ति से हमारे को वैराग आता है। पर से भक्ति इज नॉट अ बैड थिंग, पर भक्ति इज नॉट अ कंप्लीट थिंग। हमें ये याद रखना है। उसके लिए ये नेगेटिव भावना नहीं रखनी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आया है कि भक्ति को इतना बुरा क्यों बोलते हैं? बुरा नहीं है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग। जैसे आप एक बच्चे के लिए ट्यूशन रखते हो ना, 10th 11th में बच्चे होते हैं, तो आजकल तो ट्यूशन तो है ही है, एक कॉमन चीज। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर ये वाली ट्यूशन है या ये वाली ट्यूटोरियल ब्यूरो है जहाँ पे बच्चों की पूरी पढ़ाई हो रही है। जो बेस्ट वाला है उसके पास जाते हो ना, कि जो वर्स्ट वाला है उसके पास जाओगे ना। तो जब हमारे को इतना अच्छा कुछ मिल गया, तो जो कम अच्छा है उससे हम छूट जाते हैं ना। और हमारे को फिर जो हम कर रहे हैं, हर चीज का हमें लॉजिक मिल रहा है। और भक्ति भी क्या हो गया, भक्ति जब शुरू हुई तो अपनी गोल्डन एज में थी ना। कल्प वृक्ष में दिखाया है ना, शुरू में गोल्डन होता है, फिर सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। आयरन में क्या काला हो जाता है, काला हो जाता है, अर्थात जो गुरु भी किए, बताया ना आज दीदी ने, गुरु किए, गुरु वो उन्होंने सारा कुछ छोड़ के गुरु के पास गए, उन्हें सिर्फ धन चाहिए था, है ना। और चलो वो तो फिर उस समय के गुरु थे।
आज के गुरु तो एक और लेवल का ही है। हम सारे नहीं होंगे, पर कोई ऐसे और कोई वैसे, तो एक हमारे को जैसे होता है ना, विश्वास जो है वो हमारा ढीला पड़ गया, ये बात है सर, है ना। और जो भी अगर हम कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, हमें उसका अर्थ जरूर समझ आना चाहिए। आप तुलसी को जल दे रहे हो, मीनिंग क्या है? अगर आप सोचते हो मेरे को तुलसी को जल देने से मेरी जो जितने भी मेरे लाइफ में मुश्किलें हैं वो ठीक हो जाएंगी, ऐसे नहीं होने वाले। और लाइफ में मुश्किलें ठीक कैसे होंगी? आज दीदी ने बातें बताई, चलो उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसको हम करेंगे। क्या 3 बातें बताई? जीवन को बनाना है, जीवन मुक्ति की अवस्था को अनुभव करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति को अनुभव करना है, तो हमें क्या क्या करना है? बाप दीदी ने 3 बातें बताई ना। सिप्पी, यू वर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट। कि मेरा बेटा 7:30 हो गए, First फिर thing तो is कहता है that मुझे you have उठाया नहीं। to wish मुझे well for नहीं everybody दरमियान में and है। not have any ज्वेल फॉर किसी के लिए hatred या किसी के लिए वो नहीं होना हाँ, चाहिए। तो जो बोला दीदी ने कि भाई आपका कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण आपके सामने परिस्थिति आ रही है, आपके संस्कार हैं जिसके कारण आपके जीवन में टकराव हो रहे हैं, ठीक है। हमारे संस्कार ही हैं जो माया है। माया हमने शब्द बोल दिया है, क्या मेरी अंदर की कमजोरी, राइट। और जो भी मुझे मेरे लाइफ में विघ्न आ रहे हैं वो मेरे कार्मिक अकाउंट है। एंड मेनी थिंग्स तो हमें पता ही है, सेल्फ क्रिएटेड, हमारे अपने संकल्पों से। कई चीजें आपने अपने संकल्पों को करेक्ट करके उनको ठीक कर लिया, राइट। तो 3 युक्तियां जो दीदी ने बताई, पहली क्या बताई थी? योग। योग से क्या होता है? ज्वालामुखी योग। ऐसे हल्का फुल्का कुछ थोड़ा कर लिया नहीं, फोकस करके। आज बाबा ने एकाग्रता पे हमें बहुत बताया ना, तो फोकस करके योग करना है, ज्वालामुखी योग करना है। उसका ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? ज्वालामुखी is like is a volcano, so वॉल्केनो, there हाँ, should be that kind of force कि उसमें फोर्स। भस्म हो जाए, नॉट कि वो कैसे हल्का होगा? सा, वो नॉट कैसे होगा? याद से, कैसी? योग से, योग कैसा? फोकस्ड योग। मैं आत्मा और परम आत्मा के पास हूं, दैट इज इट। वो ज्वालामुखी बिंदु 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 रूप में। हाँ। जो बाकी चीजें हम कर रहे हैं उनसे होता क्या है? हम उस स्टेट तक पहुंचते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। लाइक द हम बड़ी बार ये एग्जाम्पल ले चुके हैं, प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो क्या करता है? पहले रनवे पे भागता है, फिर वो रेडी होता है उड़ने के लिए। तो वो जो हम करते हैं, मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति बनाती हूँ। चलो आप सूक्ष्म वतन में भी जाते हो, वो भी अच्छी बात है। बाबा से बात करते हो, बाबा से मिलते हो, अपने मन बुद्धि को संतुष्ट करते हो। फिर हम बिंदु रूप जब बनते हैं, बिंदु रूप बन के बाबा के पास जाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है? जलता है मेरा जो नेगेटिव संस्कार है, क्योंकि हम हाईएस्ट स्थान पर होते हैं, परम धाम, और हाईएस्ट को मिलते हैं, तो अपनी हाईएस्ट स्थिति का अनुभव करना शुरू करते हैं। सबसे ऊंच स्थिति हमारी वो है, क्योंकि परम धाम की एंट्री मीन्स हाईएस्ट, मेरा हाईएस्ट। सारी यहाँ की बातों से हम फ्री हो जाते हैं। जब तक जो आज वरदान है एकाग्रता, वहां पे एकदम जब मैं फोकस हो जाती हूँ, फोकस करके उसी को बस याद करती हूँ जो दिखाया है अर्जुन को। सबको, सारे पांडवों को बुलाया कि तुम्हें क्या दिख रहा है? उनको अनेक चीजें दिख रही हैं, बर्ड दिख रही है, बर्ड के प्यूपल दिख रहा है, उसको बीज का वो पॉइंट दिख रहा है, मुझे भी वो बीज रूप ही नजर आ रहा है, बस। देन वो जल जाता है। क्या जलता है? विकर्म भी जलते हैं, पुराने जो संस्कार हमने द्वापर के बाद अडॉप्ट किए हैं वो भी जल जाते हैं। हम परमात्मा का स्वरूप बनना शुरू हो जाते। इवन 1 सेकंड का वो अनुभव हमारे को बहुत अच्छा अनुभव भी कराता है और हमारे विकर्मों का विनाश। 1 सेकंड का अनुभव
बहुत देर तक चलता है। होगा सबका आपका एक्सपीरियंस, कभी ना कभी तो हम करते ही हैं, कभी ढीला होता है, कभी अच्छा होता है, पर होता है, राइट। फिर दीदी ने क्या बोले, दूसरी पॉइंट, सेवा। अब सेवा, आपको तो ये सेवा नहीं मिल रही है, जो वहां पे सेंटर्स पे है वो तो सेवा, उनका तो पूरा जीवन ही सेवा है, उठने से लेकर सोने तक कोई ना कोई उनका सेवा का चलता ही रहता है ना। चाहे वो किचन में सेवा कर रहे हो, चाहे वो झाड़ू कर रहे हैं, वो बाबा के घर में है, स्थूल सेवा कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, मेरा एक एक कर्म सेवा, मेरे घर में जितने सदस्य हैं उनकी मैं सेवाधारी। आप सपोज आई एम ओल्डर, और मेरे से जो यंगर जनरेशन है वो स्थूल काम वो ज्यादा कर रही है, मेरी हेल्थ मुझे नहीं अलाउ कर रही है, जो भी कुछ है, हम स्थूल सेवा जो भी थोड़ी बहुत करें करें, पर मेरी स्थिति उनकी सेवा करें, मेरे अंदर कैसी उनके लिए भावना हो, मैं जो कर्म करूं बाबा की याद में करूं, तो मैं सेवाधारी। तो ये हुई हमारी सेवा। मेरी कर्म इंद्रियां एक सेकंड के लिए भी कोई नेगेटिव कर्म ना करें। मेरी कर्म इंद्रियों से मुझे आत्मा दिखाई दे, मेरे मुख से बोल मीठा हो, ताने वाला, कुछ सुनाने वाला नहीं हो। तीसरा, मेरे कानों से जो मैं सुन रही हूं, मेरे को दूसरे के उल्टे बोल की तरफ आकर्षण ना हो। ये ऐसा बोलेगी ना तो मैं इसको ऐसे वाला सुनाऊंगी, मैंने तो पहले ही बोला था, ये वाले जीरो, समाप्त, फुल स्टॉप, एंड रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाएगा। एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कि जब हम बैठे, हम just allow your thoughts to flow, don't get involved with them, let them flow। देखो कहाँ जा रही मेरे thoughts, फिर ज्योति बिंदु में टिक जाओ, just let it and let everything be। दिन में बार बार इस प्रैक्टिस को लाओ, और उल्टा आ रहा है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, आने दो, इट विल पास अवे। जैसे मन को ना छोटा बच्चा बोलते हैं, बच्चे को आप सिर्फ उसको देखते रहो, बैठ के ऐसे करके देखते रहो, वो बच्चा क्या करता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है ना, फिर जो भी वो उल्टा सीधा कर रहा है करना बंद करता है, शांत होकर बैठ जाता है। ऐसे ही मन को वॉच करते हैं तो उल्टी और सीधी बातों में जा रहा होता है, फिर वो शांत होकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मन भी ऐसे ही है ना, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे को देखो, हमको तो काम करना है, हमें तो जो बोल रहे हैं बाबा हमको करना है, तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो मैं प्रैक्टिकल में whatever I have learned from दीदी से, दादियों से, और जो मैंने प्रैक्टिकल में अप्लाई किया, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। कोई चीज आपको अच्छी लगती है आप कर पाते हो, कोई चीज आप ज्यादा बेटर कर पाते हो, ये आपके ऊपर है, आपने कौन से वाले को ज्यादा करना। फिर जो बोला कि दुआएं देना, दुआएं देना मीन्स दुआएं कब दे सकते हैं, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंगली। यस, बिल्कुल, जैसी स्थिति ना, और स्थिति किस चीज पर डिपेंडेंट है, मेरी स्मृति, यदि हमारी स्मृति और संकल्पों से। यस। तो मैं अपने आपको ये देखो मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं, अगर मैं बहुत उल्टा सीधा सोच रही हूँ, फिर मैं कहती हूँ गॉड ब्लेस यू, खोखला रह जाएगा, है ना। हमारे को अपने को उस स्थिति में बार बार रखना है, तब हम दुआएं दे पाएंगे। मेरे को जो आज बाबा ने एक और बात बोली है ना, तुम्हारी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है, विश्व कल्याणकारी हूं बाबा के समान, तो मेरी जिम्मेवारी है सबको दुआएं दें। हम जब दुआएं देते हैं तो उससे क्या होता है, मेरे कर्मों में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो दुआएं जो हैं, वो जब मेरे सामने परिस्थिति आती है, वो सबकी दुआएं मेरे को उससे पार करने में इजी हो जाती है।
वो बाबा कहते हैं ना, लिफ्ट का काम करती है। आप नीचे गिर रहे हो, आपको ऊपर उठा देती है। तो ये 3 बातें, याद, सेवा, दुआएं। अगर आप संकल्पों पर अटेंशन दो, मेरे दिल से केवल दुआएं निकले, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाए। और जब संकल्प श्रेष्ठ होते हैं तो योग भी बेटर होता है। आप सब कर ही रहे हो, पर जो बाबा बोल रहे हैं तो वो हमको करना है। तो बाबा ने बोला बीमार हो, मरने वाले भी हो, तो क्लास नहीं छोड़ना है ना। तो कितना भी कुछ भी हो रहा हो, हम मुरली पर पूरा अटेंशन दें। मुरली तो बहुत बहुत सुखदायी है ना, मुरली ही सुख देती है। ठीक है, ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। हमें बनना क्या है? नष्टो मोहा। जब ज्ञान सुनते हैं तो दुनिया की बातों से वैराग आता है कि नहीं? जैसे अब बाबा बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आप पढ़ाई जरूर पढ़ो। बाबा कह रहे हैं तुम डिस सर्विस के निमित्त मत बनो। जब हम ये सब सुनते हैं तो दुनिया की बातें लगती है ना कितनी खोखली है। कल मैं अरुणा बहन से बात कर रही थी, तो उनको पैर में तकलीफ है थोड़ा, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा आप नीचे चले जाना, गार्डन में बैठ जाना। तो कहते नहीं, वहां सब लोग जो है ना, वो आप जो बोलते हो ना व्यर्थ की बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने वहां नहीं जाना। देखो, बार बार सुनने से बाबा की बातों को तो हमारे ऊपर कितना इफेक्ट होता है कि हम इसलिए पहले था कि चलो थोड़ा तो सुन लें, क्या हो रहा है, इसने क्या बोला, जरा सा सुन तो ले। अब क्या होता है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। और उसको अपनी जो उनकी तकलीफ है उस भी हंसते हंसते ले रही है। मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत तकलीफ है, वो हंस रही है, कहती है तो मतलब ये तो होता रहता है। बाबा की मुरली का इम्पैक्ट होता है ना। चलो, अब प्रश्न क्या है? कौन सुनाएगा? कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? जो आपस में भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। भाई बहनों से, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। भाई बहनों से रूठना और पढ़ाई छोड़ना, ये कई जो हैं आत्माएं, वो क्या कहती हैं, हम सेंटर पे गए, देखो ना दीदी का मूड ही ठीक नहीं था, मेरे से ऐसे बात कर ली, दीदी ने मुझे ऐसा बोल दिया। अब वहां दीदी जो बैठी है वो 500,000 लोगों के साथ डील करती है, दिन रात वो सेवा पर है। अगर दीदी ने कुछ बोल भी दिया, आपके अच्छे के लिए बोला है ना, हमने उसके अंदर टच मी नॉट नहीं बनना कि मेरे को तो कोई कुछ ना बोले। हम जब शुरू शुरू में जाते हैं, दीदी ज्यादा कुछ हमें नहीं बताती हैं। क्यों नहीं बताती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी इतना ज्यादा परिपक्व नहीं हुए पढ़ाई में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे को आगे बढ़ाती हैं। और दूसरी बात, कई बार किसी कोई सिस्टर्स हैं वहां पे, मेरे को एक सिस्टर ने बताया, मैं रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कहती मैं तो नहीं जा रही हूँ सेंटर, मैं तो बहुत एंग्री हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? कहती वहां पे जो जूनियर सिस्टर्स थी, तो वहां सेंटर पे कोविड का टाइम था, उन्होंने मुझे बोला पीछे बैठ जाओ, बिल्कुल पीछे बैठ जाओ। अब उनको तो इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, कोविड का टाइम है, हमारे सेंटर्स पे तो सबसे ज्यादा मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं वहां आके देखते हैं कि कौन कितना कहाँ पे बैठा है। और वो कहती हैं कि हमारे को जरा सा भी कुछ हो गया तो हमारे को तो हमारे सीनियर्स डांटेंगे। वो इन बातों से ही बेमुख हो गई। 4 महीने कहती मैं तो सेंटर नहीं गई, अब जाके सेंटर गई। क्यों गई है? क्योंकि अपने अंदर कोई ऐसा मतलब लो फीलिंग हो रही है, पता है वहां दीदी के पास जाऊंगी वो आंसर तो वो दे देगी। मत और दूसरी बात कहती उन्होंने अच्छे से बात नहीं की,
उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, वो अपनी जर्नी पर है, वो तो बनी नहीं है ना। अब हम सब एफर्ट कर रहे हैं, हो सकता है हमारे मुख से कुछ निकल जाए, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे मुख से कुछ निकल जाए, हमारा कोई व्यवहार ऐसा हो जाए, हम बच्चों को तो याद रखना ना, सब अपनी अपनी जर्नी पर है। उसके लिए हम बाबा को छोड़ दें क्या? बाबा को थोड़ी छोड़ना है, हमें हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। एवरीवन इज ऑन अ जर्नी, बड़े से बड़ा भी इज ऑन द जर्नी, चाहे वो क्लोजर है, पर है तो जर्नी ना। 100% तो कोई भी नहीं बना है, अब दादियां तो है नहीं, तो हमारे को इन बातों को ध्यान में रखना है। रूठ मतलब बाबा से थोड़ी रूठना है। फिर आज जो दीदी ने बात करी कि भाई दीदी आपको डिसिप्लिन सिखा रही है, हम दीदी से रूठ गए। डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा ना, स्कूल में भी डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते थे तो स्कूल से बाहर निकाल देते, टीचर क्लास से बाहर खड़ा कर देते। और एक आई डोंट नो आप सबने कभी देखा हो, एक व्हाट्सएप ही वो मैसेज बहुत सर्कुलेट हुआ था, मीन मदर्स। मीन मदर्स क्या करती हैं? चलो बच्चे उठो, कमरे की सफाई करो, है ना, चलो बच्चे उठो पढ़ाई करो। और हम कहते हैं लो, उसकी मम्मी तो जो है वो उसको उठने भी नहीं देती, और मुझे कहते हो कि ये करो। ऐसे ऐसे हमारे बच्चों के मन में संकल्प आता है, पर बाद में बच्चों को रियलाइजेशन होती है। और दूसरी मेरे को एक और, मेरे क्योंकि जो भी मेरे पास आता है कोई बात करता है अपनी दिल की बात, दूसरी बात हमें हमेशा ये याद रखना है, आज की जनरेशन और जो कल की जनरेशन थी, तो हमारा जो गैप है बच्चों के साथ, इट इज मैनी फोल्ड। पहले होता था कि ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों में जनरेशन गैप, फिर पेरेंट्स और बच्चों में जनरेशन गैप, फिर दो सिबलिंग जो है ना 5 years अपार्ट है, उनमें भी जनरेशन गैप। तो ये जो बच्चे हैं, ये बड़ी फास्ट स्पीड से इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एंड दे हैव टू एडजस्ट टू द चेंजिंग टाइम। वी कैन नॉट, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे पुराने वाली बातों को 100% एक्सेप्ट करें, वो नहीं कर सकते, उन्होंने दुनिया के साथ चलना। जैसे हम लोग हमारे टाइम में भी हम कहते थे कि आज अभी ये बेल बॉटम्स का फैशन है, हम बेल बॉटम्स पहनेंगे, ठीक है। तो हमारे घर में एक अंकल आते थे, ये तुमने बेल बॉटम क्यों पहनी है? तो मेरा आंसर उनको उस समय ये होता था, आप बेल बॉटम तब पहनोगे जब इसका फैशन आउट हो जाएगा। तो हमने अब पहन लिया तो क्या गलती थी? आपने भी तो जो टाइट पहने हुए हैं वो तब पहने थे ना जब आपके टाइम का फैशन था। मैं अगर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वो तो हंसी में, मतलब हंसी की बात है, हम लोग मजाक में कहते थे, बट दैट इज ट्रू विद एवरीथिंग। उनके थॉट प्रोसेस को हमको समझना है। हमारी जनरेशन के बच्चे और जो आगे की जनरेशन, जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं, उनको तो और बहुत चीजों को देखना है। आपका बच्चा और उसका जो 10 साल का बच्चा है, 5 साल का, 2 साल का, आप सब में से कई ग्रैंड मदर्स भी हैं, उनको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। उन्हें आपको भी संभालना है और अपने उस छोटे बच्चे को भी संभालना है जो बहुत फास्ट गति से चल रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग विद आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। हमको उन्हें किसी चीज में पुश नहीं करना है। आई नो ऑफ अ चाइल्ड, इतना अच्छा, इतना वंडरफुल पढ़ाई करना, सब कुछ करना, हुआ क्या कि इतना ज्यादा प्रेशर के साथ पढ़ाई वढ़ाई कर ली, बर्नआउट। अब वो कहती मेरे को कुछ नहीं करना, मैं घर में बैठूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। और मदर इज क्राइंग एंड टेलिंग मी कि मैं अब इसका क्या करूं, इतना अच्छा पढ़ लिख कर बताओ जरा, ये ऐसे कर रही है, और गिल्टी भी फील हो रहा है। तो लेट्स नॉट गेट गिल्टी, पर अब से इस मोमेंट से मैं अपने बच्चे को भी समझूं। बच्चों को पेरेंट्स को समझना है, पर पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना पड़ेगा।
they are facing a lot because दुनिया बदल रही है, सेकंड में बदल रही है। आप एक फोन ही देख लो, हमारे टाइम में एक फोन होता था, पहले हम डायल करते थे, नंबर प्लीज बोलते थे, फिर डायल करते थे, है ना, फिर कैसा फोन, और आज की डेट में सेल फोन विद इन मंथ्स इट चेंजेस, उसके फीचर्स बदल जाते हैं, हमारे को उसके साथ चलना मुश्किल लगता है। आप सोचो जो आज के बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको कितना मुश्किल लगता है। और उनको वो जो छोटा बच्चा उनके घर में पैदा होता है ना, उसका अवेयरनेस लेवल उनसे भी बेटर है, वो आपको 4 बातें सुनाते हैं और सिखाते हैं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज वी हैव टू मेक पीस विद एवरीवन अराउंड, चाहे हमारा वो बच्चा है, चाहे वो हमारा बड़ा है। तो एक और बात, जब हम कहते हैं मैं आत्मा, तो मैं आत्मा अर्थात मैं आत्मा अविनाशी, राइट? तो मैं अविनाशी आत्मा, और आज मेरे घर में मेरा ग्रैंड चाइल्ड जो है वो 3 साल का है अप्रोक्सीमेटली, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और जब वो किसी तरह का रिस्पॉन्स लेता है, मुझे लगता है ये इतना छोटा सा, ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये इसने ऐसी बात बोल कैसे दी, इसने ऐसी बात कर कैसे दी। पर वो 3 साल पहले जब उसने एक शरीर छोड़ा और फिर ये वाला शरीर धारण किया, तो वो मेरे से भी सीनियर होगा, एक्सपीरियंस है उसको उस लाइफ का, और उसका जो एसेंस है, उसने उस लाइफ से जो लेसन सीखे हैं, हो सकता है वो भी मुझे कुछ सिखा रहा है ना। तो हमने किसी को ये नहीं देखना ये तो छोटा सा बच्चा है, हमने ये देखना है ये आत्मा है। ओनली देन वी कैन डील विद दैट रिलेशनशिप नाइसली। किसी की भी बात को हमने ये नहीं बोलना ये तो छोटा है या ये तो बड़ा है, ये ओल्ड है इनको क्या पता हमारी बातें, या ओल्ड है तो ये यंग है इन्हें क्या पता हमारी बातें। ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस टाइप्स एंड हम सब अविनाशी आत्माएं, हर एक को हमने ऐसी इस नजर से जब हम देखेंगे तो हम वी विल बी एबल टू डेवलप दैट अ गुड रिलेशनशिप, जिसमें हमें ये नहीं लगेगा ये ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, ये मेरा स्पाउस से तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट रहती है, ये कैसे कर सकता है। तो ये वाली बातें ऐसे ही समाप्त। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ, ओम शांति दीदी। अपने जो जनरेशन गैप की जो बात कही ना, उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो ऑन टाइमली डेथ होता है, जो ऑन टाइमली डेथ, हाँ, इसका वजह वही है। क्योंकि अगर सपोज सपोज अभी एक जनरेशन है पूरा साल अपनी कंप्लीट नहीं किया, 100 साल या फिर जो भी 50 नहीं किया, सब ऑन टाइमली डेथ हो गए, तो फिर वो जन्म हो गए, तो लेकिन वो उनके साथी को छोड़ के वो अपने बच्चों के साथ यार अपने जो ये भी जनरेशन गैप हो जाता है, क्योंकि अब सेम लेवल का हमें उल्ट कन्वे। मुझे आपकी बात क्लियर समझ नहीं आई। समझ नहीं आ रहा है ना। सपोज मान लीजिए अभी मेरे ग्रैंड पापा हो गए, सपोज मान लीजिए, ठीक है। लेकिन सपोज अभी सपोज किसी ने 40 साल या 50 साल में सपोज किसी ने शरीर छोड़ लिया, है ना। तो अभी जो उनके जो दोस्त वगैरह होंगे, ठीक है ना, 30 साल के बाद वो बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन अभी वो 30 साल के बाद अब 30 साल का जवान होगा। अभी दोनों का माइंडसेट क्या है, एक 90 साल का है, एक 30 साल का है, दोनों का एक्चुअली एक जनरेशन का है, लेकिन अभी डिफरेंट एज में है। तो अब ये जो 30 एज में जो है, अभी वो 90 साल का होना था, लेकिन अभी 30 एज में है ना। तो अभी जो बच्चा एक्चुअल में 30 एज में है, अब इन दोनों में माइंडसेट तो मैच नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो ये जो अनटाइमली डेथ है, इसके वजह से ये जनरेशन के पास है, वो भी है फैक्टर है, पर और ये जो नया जमाना का वो भी तो है। हाँ, नया जमाने का जो बच्चे प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रही है ना, चीजों की अवेलेबिलिटीज की, सिचुएशंस आर आल्सो प्रोग्रेसिंग वेरी अवेयरनेस इसलिए ज्यादा है, अवेयरनेस के साधन भी तो ज्यादा है ना। अवेयरनेस के साधन पहले एक हमारा दूरदर्शन होता था,
ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फिर कलर टीवी से ही हम बड़े एक्साइटेड हो गए, और अब तो देयर इज नो एंड, इसलिए भी तो है ना। गूगल। एक्सपोजर दीदी, एक छोटा बच्चों सा को बच्चा, उसको पता है आपके आईपैड को कैसे चलाना है, आपसे बेटर पता है। एक्सपोजर बहुत है ना इन बच्चों का। एक्सपोजर, दीदी इंफॉर्मेशन। कल की ही बात है, हमारे घर में अभी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो वो सीसीटीवी कैमरा को टीवी के साथ हमने एक जॉइनर के जगह हमने लगाया, लेकिन मैंने घर में बताया था कि मेरे नेफ्यू को नहीं बताना, वो उसको बताएंगे तो वो फिर उसमें वो हमारा उसका उंगली चलाता रहेगा। उसको हम बताने से पहले वो खुद उसको डिस्कवर करके वो हम सबको बता रहा है। एग्जैक्टली वो हमसे ज्यादा। वो मेरे सिस्टर को, मदर को दिखा रहा है कि ये देखो ये क्या है। अब उसको किसने बताया था, किसने नहीं बताया, वो खुद को ढूंढ लिया। राइट राइट ना। तो बाबा ने जो आज क्या बोला, पढ़ाई नहीं छोड़ना है रूठ कर, किसी से रूठना नहीं है, एवरीबडी इज ऑन अ जर्नी। तो आज छोड़ देते तो दूसरों को नहीं कह सकते ना फिर तुम भी पढ़ाई करो। और जब कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा और वो छोड़ देता, कहते हैं अच्छा ये ब्रह्म कुमारीज में ऐसे ही होता है, आते हैं थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी परमात्मा मिलन से वंचित कर रहे हैं, और ये डिससर्विस है। किसी को परमात्मा से मिलाना सर्विस है, किसी से को परमात्मा से बेमुख करना वो फिर डिससर्विस के नाम पे आ जाएगी। दीदी एक और चीज है कि हमें मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि हम ब्रह्म कुमारी बने हैं, पर हमको तो फिर भी बीमारी लगी है, हमारी बीमारी दूर नहीं होती है। ये उनको ये समझ नहीं आता कि उसमें हमारे कर्मों का और परमात्मा का वो टोटली डिफरेंट है। या तो योग करें, योग करना नहीं, तो वो कैसे वो दूर हो सकती है। वो क्योंकि अल्प नॉलेज है ना, वो जो कहते हैं ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली सोचा मैं पंसारी हूँ, है ना, थोड़ा सा ज्ञान समझ लिया तो बोला हमें तो सब आ गया, और ये देखो जी ऐसे, है ना। बीमारी तो आएगी, जो अगर कार्मिक अकाउंट कहता है तो फिर तो आना है सब कुछ ना। चलिए, और फिर और बाबा ने क्या क्या बोला आज, थोड़ा सा वरदान को और स्लोगन दोनों कनेक्टेड है, उनको विस्तार मिलेंगे। चलिए और बताइए। अब पॉइंट्स फटाफट थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मोटा मोटा हमने डिटेल में जो लेना था वो ले लिया। बाबा ने बोला ना आज की उन ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम है, तुम्हारे पास है सच। कच्छ में कुरम का मतलब पता है, मतलब बगल में शास्त्र पढ़े रहते हैं, समझ हो या ना हो पर शास्त्र पढ़े। शास्त्रों की भी मतलब वो एक्चुअल समझने वाले नहीं है, है ना। तो बाबा ने बोला तुम्हारे पास है सच, हमारे पास कुरम का मतलब सत्य क्या, बगल, अपने बगल में ऐसे रखते नहीं थे जो किताब रखते हैं। अच्छा, कुरम इज शास्त्र, कच्छ इज योर इन बिटवीन योर आर्म एंड योर वेस्ट। तुम ऐसे रखते नहीं है बीच अपनी बाजू के बीच में, उसको कहते हैं बगल में। तो कच्छ मीन्स बगल और कुरम मीन्स शास्त्र। और बताओ दीदी, बाबा ने कहा कि आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रिया कर्म नहीं करेंगे। हाँ, उसमें ना ही उसमें गाय का कोई दान होगा, ना ही पितरों को खिलाना होगा, आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तो तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। ये है भक्ति और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर। तो भक्ति भी कब शुरू होती है, जब हमारी प्रारब्ध पूरी खत्म हो जाती है, फिर हम परमात्मा को ढूंढते हैं। अभी हम बनाते हैं, फिर हम ढूंढते हैं। हाँ, और बताओ और क्या बोला दीदी? ये भी बहुत अच्छा है कि समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में है, गंगा का तट है, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते तो उनको घर में भी शिव बाबा को याद कराना चाहिए, याद करवाना है। बिल्कुल। तो ये जो है, ये मुख में जो है क्या, अमृत, ज्ञान अमृत मुख में हो, मतलब हमारे अंदर वो समाया हो। गंगा का तट, गंगा का तट क्या है,
What is पवित्र गंगा का तट, हमारे सेंटर्स, है ना, जहां से हमें ज्ञान मिल रहा है वो गंगा का तट हो गया ना। वो कहते हैं ना ज्ञान गंगा, तो सारी नदियां ज्ञान गंगा है ना। और शिव बाबा तो सागर है, तो सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से निकलती हैं और सागर में समा जाती। तो गंगा का तट मतलब जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है, वो स्थान को हम कहेंगे गंगा तट। और बताओ। अच्छा, जो ठिक्कर ठोकर बोला वो लाइन पढ़ो कोई, कौन सी फर्स्ट पेज पे ही है, फर्स्ट पेज पे ही। बाबा ने कहा कि बाबा ने अमेरिका ठिक्कर ठोबर है क्योंकि अब सब खत्म होना है, अब सब खत्म होना है। बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों के इतना लेते हैं। तो ठिक्कर ठोबर मतलब मिट्टी, माना तुम्हारे लिए ये मतलब ये क्लियर हो जाए कि ये मतलब नहीं अमेरिका ठिक्कर ठोबर है, माना वहां के आकर्षण हमारे लिए मिट्टी के समान है, क्योंकि हमें जो मिलना है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं उसके आकर्षण में तुम फंस ना जाओ, है ना, ये मतलब वहां की जो प्रोग्रेस है, वहां से जो हमें मिल रहा है हम उसको यूज करें। इन्वेंशंस हैं वहां की, जो कंफर्ट देने वाली चीजें हैं, सब यूज करें। पर कैसे यूज करें? अब फोन को कैसे यूज करना है हमें पता है। ओवर यूज करेंगे तो आंखें दर्द होंगी, नींद नहीं आएगी, उल्टी सीधी बातें देखेंगे, वो वाला हमको नहीं करना है। हम इसमें से ज्ञान की बातों को ले रहे हैं, बाबा के साथ जुड़ने के लिए कुछ कुछ क्लास सुन रहे हैं, वो ठीक है। तो हर चीज को एक्यूरेटली यूज करना, पर उसको ठिक्कर ठोकर हम कब बनाते हैं? जब उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं, तो हम ही बनाते हैं ठिक्कर ठोकर। और बताओ। दीदी बाबा ने कहा ऊंच तो जाना ही है ना, दिलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस यानी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, इसीलिए बड़ी सावधानी से चलना है, डरना नहीं है। बिल्कुल, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ चढ़कर जाना है हमको? स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना है दीदी। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना है। हम कहाँ जाएंगे? अभी परम धाम की यात्रा परम धाम रेगुलर करना है, बार बार करना है, अनेक बार करना है। तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, प्रेम रस। और वहां बैठे हैं, हमारी स्थिति नहीं है, संकल्प श्रेष्ठ नहीं है, तो वहां जाते ही नीचे उतर आएंगे। जब अपनी आत्मिक स्थिति परफेक्ट बनाएंगे तब वहां पे टिक सकेंगे। इसका तरीका आप अपने को देखो। अब 2-3 मिनट करते हैं, रेखा बहन जरा जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए उनके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। अपने आप को देखो, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। पवित्रता के लाइट मेरे इर्द गिर्द। ऊपर परम धाम में बाबा पवित्रता का सागर, बाबा को टच करें। और वापस नीचे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तियों की किरणों के घेरे में हूं। परम धाम में सर्वशक्तिमान बाबा, बाबा को टच करें।
और वापस नीचे आ जाएं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति की किरणें मेरे इर्द गिर्द चारों ओर हैं। शांति के सागर बाबा परम धाम बाबा के पास पहुंच जाए। शांति धाम। अब 1 मिनट हम यहाँ पर नहीं, बाबा के साथ कनेक्ट। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। अब थोड़ा सा लंबा समय इसको खींचिए। और वापस नीचे आ जाएंगे। मैं माथे के बीच चमकती बनी। ठीक है। माना जो हमने क्या किया कि पहले 10-10 सेकंड जब स्थिति बन जाती है फिर उसको लंबा कर दो तो आप वहां टिक पाओगे। एकदम करोगे तो शायद स्थिति ना बन पाए। बन जाए, धीरे धीरे करते रहेंगे प्रैक्टिस तो वो भी होगी। बट टू स्टार्ट लाइक दिस, जस्ट टेलिंग यू व्हाट हाउ आई प्रैक्टिस, हाउ आई कीप trying to improve myself. Yes. दीदी आज ये भी बाबा ने कहा ना, देवता धर्म की जो सैंपलिंग हम बाबा लगा रहे हैं, देवता धर्म की सैंपलिंग पूरा होगा तब क्या होगा, पुरानी दुनिया का विनाश। अभी मतलब पूरे पहले देवी देवता की मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन सब रेडी हो जाएंगे ना। हम सब रेडी नहीं है। बाबा बच्चे पूछते हैं बाबा से कब आएगा सतयुग, तो बाबा कहते हैं तुम रेडी हो, आज विनाश हो जाए तुम रेडी हो, तुम रेडी हो तो हो जाएगा। तो हम ही रेडी नहीं है। जब हम सब रेडी हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, विनाश भी होगा और सतयुग भी क्रिएट होगा। और धर्मराजपुरी में दीदी बाबा ने कहा ना कि एक एक जन्म का साक्षात्कार करते हैं, सजाए खाते हैं। हमने हमारा एम होना चाहिए कि हम अपने आप को अपने पास्ट कर्मों से, विकर्मों से, नेगेटिव संस्कारों से फ्री कर दें ताकि धर्म राज का हमारे को सामना ना करना पड़े। धर्म राज हमारे को प्रणाम करे और कहे जाओ परम धाम। वो कब होगा? जब एक भी विकर्म नहीं बचेगा। और वो होगा कैसे? योग से, दुआएं देने से अपने आप को सेवाधारी समझकर हर कर्म। दीदी हाँ जी, आज आशा दीदी ने बोला ना जैसे कस्टम क्लियरेंस की टाइम आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। यस बिल्कुल। और आज दीदी धर्मराज जो है, जो हमें अपने विकार का मिलना है फल, मतलब या सजा मिलनी है, वो तो जन्म में ही मिलनी है ना, वो बाद में थोड़ी ना मिलेगी। जब हम मतलब जैसे प्राण छोड़ देते हैं तब थोड़ी ना मिलेगी। तो वो उसका क्या है, आपको बाबा कह रहे हैं अंत समय में आपको साक्षात्कार होगा कि आपने क्या किया अच्छा और क्या नहीं किया नॉट सो अच्छा।
दोनों चीजों को साक्षात्कार हो जाएगा। तो उसमें हम खुद कहते हैं कि हाँ हमने ये किया, हमें इसका मिलना चाहिए। तो ये कोई भी पनिशमेंट बाबा आपको प्रूफ के बिना नहीं देते। इसका मतलब दीदी अगर किसी के पास पनिशमेंट काफी है तो फिर वो द्वापर युग में जन्म लेगा या कलयुग में ही जन्म लेगा? देखो बाबा के पास आए हो, आपने ज्ञान सुना है तो आप स्वर्ग में आओगे ही। आपने कितनी जल्दी आना है और कौन सी पोजीशन में आना है, that will depend on how much effort I make to make myself 100% pure. 100% प्योर का मतलब क्या है कि 100% टाइम्स मैं कल्याणकारी मेरी वृत्ति रहे, दृष्टि रहे, प्रेजेंट मोमेंट में रहे, किसी के लिए उल्टा ना सोचें, मेरे अंदर एक संकल्प में उल्टा ना चले, वो है 100% प्योर। तो मेरे को उसी के ऊपर तो काम करना है, वही तो हम कर रहे हैं, है ना। बाबा रोज जो बातें बताता है उसी के लिए। और जब बाबा हमारे को डिस्ट्रैक्ट करता है कि चलो आप चलो अब सूक्ष्म वतन चलो, सतयुग चलो, आप द्वापर में देखो अपनी तुम्हारी पूजा कैसे हो रही है, ताकि आप व्यर्थ में ना जाओ ना, अच्छी बातें सोचो। और वहां हम क्या सोचते हैं, ये थोड़ी देखते हैं हम कितने खराब हो गए द्वापर में, हम ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन वहां क्या है, हम अपने अच्छे संस्कारों को इमर्ज करते हैं। तो वो भी एक तरह से अच्छा काम कर रहे हैं ना, श्रेष्ठता में जा रहे हैं। और साथ में बाबा ये भी कहते हैं सिर्फ योग से काम नहीं चलेगा, आपको सब कुछ करना है। वी हैव टू डू एवरीथिंग। धीरेन्द्र भाई बताइए। ओम शांति दीदी। ने जो बताया कर्मों का फल जो है वो डिपेंड करता है कि आपका इस जन्म में होता है कि अगले जन्म में। क्योंकि जो उदाहरण जैसे महाभारत में दिखाया गया है, महाभारत में जो एकलव्य का जो है और वो जो शिखंडिनी का कैरेक्टर है, जो शिखंडिनी का कैरेक्टर है वो जो है वो उसे पिछले जन्म में भीष्म ने उनको जो उसका वो बात ठीक है। हाँ। पर धीरेन्द्र भाई अभी तो हमारा ये लास्ट जन्म हम काउंट करते हैं ना। हाँ दीदी, ये वाला जन्म तो लास्ट है, तो इसके बाद की जो बात है मंजू बहन तो उसका पूछ रहे हैं कि वो तो अभी हमें यही मिल जाएगा कि हमें बाद में, पर वो एंड का मोमेंट होगा। अब वो आपको यहाँ धरती पर रहते हुए दिखे या आपको सूक्ष्म वतन में दिखे, ये तो आई एम नॉट श्योर। बट मेरा जहां तक जो मेरा असेसमेंट है ये है, जो भी मैंने सुना दीदी से, कि हम जब अंत में सूक्ष्म वतन हम सब जाएंगे, तो वहां पे बाबा होंगे ना, बाप दादा होंगे, दादी जी भी होंगे, वो हमारे सामने होंगी। और हमारे को जब साक्षात्कार होगा तो कुछ उन्हें बोलने की जरूरत नहीं, हमें खुद को रियलाइज हो जाएगा। वो थोड़ी बोलेंगे, हमें पश्चाताप होगा कि हमने इसको करेक्शन क्यों नहीं किया। दादी गुलजार को कई भाइयों ने बहनों ने बोला ना, दिल्ली वाले थे वो, तो कि हम वहां आएंगे तो आप वहां सामने बैठे होगे ना तो हमारी साइड लेना। कहते वहां पे मैं गुलजार नहीं। दीदी मैं बोलूं उसका आगे। हाँ, जो महाभारत में जो एकलव्य जो है वो उसका दूसरा जन्म में वो धृष्टद्युम्न होके जन्म हुआ और वो आखिर में वो द्रोणाचार्य का ही जो सर काटा। और फिर वो जो शिखंडिनी था वो फिर उसी घर में ही पैदा हुआ। शिखंड जो भीष्म ने उसको जबरदस्ती शादी करवाई थी, फिर आखिर में उसी की वजह से भीष्म का मृत्यु हुआ। तो और जो द्रोणाचार्य जो है और वो जो उसका जो धृष्टद्युम्न का पिता, वो दोस्त थे और उनका जो हिसाब किताब उसी जन्म में चुकता हो गया। तो हमें हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा जितने भी अगर कुछ भी होगा तो हमें इस जन्म में चुकता कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो अगले जन्म में वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि अगला जन्म हमारा नहीं है यहाँ पर। हाँ। अगला जन्म अब देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड, अभी सब कुछ यही है और कुछ नहीं है बस। इसलिए हम जब ये याद रखते हैं तो हमारा अटेंशन जाता है, इसीलिए तो ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि सबका लास्ट जन्म है, अभी सब कुछ क्विकली वाइंड अप हो रहा है ना। आज जैसे बाप ने ये भी बोला कि जैसे स्कूल में बाप और टीचर रजिस्टर देख के जान जाते हैं कि बच्चा कैसा कर रहा है और किस तरह से वो, पर यहाँ शिव बाबा तो अंतर्यामी है,
सिर्फ उसके साकार सामने को क्या- रजिस्टर चाहिए। हाँ, अंतर्यामी मतलब ये नहीं वो हम सबके अंतर में बैठ जाता है। अंतर्यामी मीन्स हम उसके सामने जाकर जब बात करते हैं, अगर झूठ मूठ मारते हैं तो उसको सब मत पता है ये झूठ बोल रहे हैं। वो उसके सामने वो ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आपके हाव भाव से उन्हें सब पता है, ये मतलब जी। तो बताने की, पर फिर भी हम उनको लेटर लिखते हैं और उनको सब बताते हैं। हम अपने बाबा अपने बच्चों से सब कुछ उनके मुख से सुनना चाहते हैं। तो वरदान ले लेते हैं। बहुत सुंदर वरदान है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। तो जब हम तो निर्विघ्न कैसे बनेंगे एकाग्रता से? विघ्न क्या होता है? विघ्न क्या है? आज दीदी ने भी क्या बताया, हमारे अंदर की कमजोरी है विघ्न। किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की, वो तो बाहर है ना, उसने बदतमीजी की, मैं कहती हूँ ये विघ्न है। विघ्न तब है जब मैं सोचती हूँ ये मेरे साथ ऐसे कैसे बोलता है, मैं सोचती हूँ परेशान है बोल गया, तो वो विघ्न नहीं है ना। और मैं एकाग्र हूँ बाबा पर, तो मुझे वो होते हुए भी नजर नहीं आएगा, तो विघ्न समाप्त। विघ्न आ रहा है, मैं उसके साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। मेरे सामने सपोज फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया, पर मैं उस फाइनेंशियल स्ट्रेन में होते हुए बाबा की याद में बैठी हूँ, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेन का जो स्ट्रेस है जो कोई भी ले रहा हो, मैं तो नहीं ले रही, तो आई एम फ्री ना। ऐसे निर्विघ्न बने इस दुनिया, यही जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति है, और यही निर्विघ्न बनना। और जिसके लिए जो स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाना। विस्तार चल रहा है सामने, इतना कुछ चल रहा है। आप देखो तो न्यूज भी आजकल न्यूज का है, विस्तार है। एक बात को 100 बार नहीं दिखाएंगे, जब तक उसको स्क्रीन पे दिखाना, उसके डिस्कशन करना, हमने सार में रहना। आपको बस मोटा मोटा पता हो ये हुआ एंड फुल स्टॉप। आई डोंट नीड टू नो व्हाई व्हाट। जो व्हाई व्हाट कर रहे हैं पता नहीं कितना सच है, वी डोंट नो। न्यूज इज नॉट न्यूज एनी मोर, वी नो दैट। बस पता है ना, बहुत है। जितना आपके लिए चाहिए उतना बहुत है। और सबसे सुंदर बात सार की ये है, जब आप अपने सार युक्त स्थिति में, मैं आत्मा और मैं परमात्मा से जुड़ी हूँ, उस मोमेंट पे एट दैट सेकंड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है, आप उसको बहुत एक्यूरेटली, तन्मयता से, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं। Isn't that all that matters? आप अपने जॉब में हैं, आप उसको अच्छे से कर रहे हैं। आप अपने घर में, घर के घरेलू काम में हैं, आप उसको अच्छे से कर रहे हैं। आप किसी के साथ व्यवहार में हैं, कॉन्वर्सेशन में हैं, वो आप अच्छे से कर रहे हैं। Isn't that all that matters? और एंड आज की डेट में अगर हम देखें, हमने विस्तार को नॉलेज समझ लिया। Information is not knowledge. Knowledge means I apply it, right? लोग क्या कहते हैं, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आ गया, उसको इतनी सारी चीजें याद हैं। जो चीजें याद है, काम की चीजें अप्लाई करना इस नॉलेज। तो विस्तार को सार में समाने का अभ्यास, अंतिम सर्टिफिकेट। मेरा अंतिम सर्टिफिकेट क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मैं सारी मोह से, दुनिया की बातों से फ्री, उनके साथ अटैच नहीं। अटैच कैसे होते हैं? ये मेरा स्पाउस, इसको मुझे फूल देने चाहिए थे, मेरी एनिवर्सरी थी। ये मेरा बच्चा, इसको मेरे से ऐसे ही बात करनी है। ये मेरा ग्रैंडचाइल्ड, ये मेरे पैरों को हाथ लगा। ये सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन जीरो। और जब हम ये नहीं करते, जो रिगार्ड, जो प्रेम, जो रिलेशनशिप हम चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। हमारे को देखो, हम सबको भी हमारे जीवन में, हमारे को किसके लिए रिगार्ड है? एक सेकंड के लिए सोचो, हम किसके लिए बहुत रिगार्ड रखते हैं? दीदी, जो हमें एक्सेप्ट करता है जैसे भी हम हैं, हमें एक्सेप्ट करता है। और कोई कुछ कहेगा?
हम किसको रिगार्ड देते हैं? जो प्रेम स्वरूप है और जो शक्तिशाली, दोनों है। जो हमारे बड़े हैं, गुरु हैं, उनको भी रिगार्ड देते हैं। क्यों देते हो? उनके गुरु ऐसे तो ठीक है, क्योंकि हम उनको एडमायर करते हैं। एडमायर क्या करते हो? कि वो संपूर्ण है दीदी, वो भरपूर है। भरपूर है ना? भरपूर हाँ। किस चीज से है? वो शक्तिशाली भी है, वो प्रेम स्वरूप भी है, तभी हम देते हैं, नहीं तो हम नहीं दे सकते। कई बच्चे कहते हैं अभी ये बात मैं इसको नहीं बता सकता, बड़े हैं पर मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैं बताऊंगी तो वो रो पड़ेंगे, मतलब शक्ति नहीं है ना। तो प्रेम पे ज्ञान से युक्त हो, तब हम दूसरे को का रिगार्ड पाते हैं। तो विस्तार को सार में करना मीन्स मेरे एक एक संकल्प जब एफिशिएंटली चलता है तो मैं ऑटोमेटिकली आत्माओं को वो सुख देती हूँ जो मुझे देना चाहिए। तभी मैं सेवा में हूँ, सेवा में भी हूँ, दुआओं में भी हूँ, और बाबा के साथ कनेक्टेड भी हूँ। विस्तार का सार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारी एक शक्ति नहीं है जो आपने पढ़ी होगी, पावर टू विड्रॉ। कछुआ, याद है कछुआ? ही जस्ट गोज विद इन। बाहर देखता है डेंजर, बाहर तो है ही डेंजर, बाहर की दुनिया में तो डेंजर ही डेंजर भरा हुआ, राइट? और ये भी बाबा बोलते हैं जब सोना हो ना, सोने से पहले भी, हमने कई बार यहाँ बात करी कि सुबह सुबह नहीं सुनना ये सब, और रात को सोने से पहले भी बातें नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बैठा है बातें कर लेते हैं, खासकर जिस कमरे में सोने लगे वहां तो बिल्कुल भी नहीं। आज पता है ये हुआ, आज वो हुआ, उसको ऐसे करना, ये वैसे करना चाहिए। और न्यूज सुन ली, न्यूज में भी तो क्या क्या है, न्यूज भी तो हैप्पी न्यूज तो कोई है नहीं, उसको सुनेंगे। फिर हम क्या कहते हैं, नींद नहीं आ रही है, गंदे सपने आ रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है। ये रिजल्ट ऑफ ऑल दिस। सोने से कम आधा घंटा पहले नथिंग, साइलेंस, और साइलेंस में रहकर बाबा को लेटर लिख के बाबा से बात करके सो, अच्छी नींद आएगी। और जो अव्यक्त वाणी है, जैसे आपने परसों सुनी, उस अव्यक्त वाणी ऐसे ही बहुत सारी है अवेलेबल ऑनलाइन, अब तो उसको लगा लो। ज्यादा रेस्टलेसनेस होगी, किसी भी वजह से हो सकती है रेस्टलेसनेस, तो आप उसको लगा लो। आपको बाबा की आवाज में भी तो शक्ति है। माय फादर इन लॉ पास्ट अवे ना, तो घर में एक नेगेटिव एटमोसफियर छाया हुआ था। अव्यक्त वाणी मैंने बहुत सॉफ्ट आवाज में लगाई कि बाबा के आवाज की वाइब्रेशन भी सुंदर है, तो वो जो सब जो इफेक्ट होते हैं तो फिर उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। बहुत सूक्ष्म रीति से वो उनकी मदद करती है। ठीक है, तो एकाग्रता मतलब अपने विस्तार को सार में लाना, और एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है, उसी से हम बिंदु रूप में स्थित हो सकते हैं। जो आज सुबह दीदी ने भी बोला, जिसको हमने विस्तार में शुरू में करा, योग करना। घर वालों के साथ हम कौन है? सेवाधारी। हम किसी के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैं उसकी सेवा में हूं, दैट्स इट। कोई भी है, वो मेरी हेल्प है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी वाइफ है, मेरी ग्रैंड मदर, जो भी है, ग्रैंड डॉटर, जो भी है, हम सब सबकी सेवा में हैं। मैं जिससे बात करूं उसको सुख दूं। मेरे बात करने पर, जैसे दुनिया में सुना होगा ना, हंसी की बात है, कोई एक मेरी फ्रेंड है, उसको जब भी फोन करो कहेगी आ गई मेरी याद, माना पाना ना, आ गई मेरी याद। अभी तो हम हंसते हैं, पर माना एक हमें ये सब नहीं करना। इन सारी चीजों से बचेंगे और अपने ऊपर अटेंशन देंगे। विस्तार को सार में करते हुए अभी हम सब अपने को आत्मा देखें, और आज सारा दिन बाबा का साथ, एकाग्रता पे फोकस करेंगे। हर घंटे में एक बार मैं आत्मा, और मैं आत्मा कैसी निर्विकार। ठीक है, चलिए ऐसे दीदी बाबा ने कहा कि बाप को इतना याद करो कि माया भाग जाएगी। तो यहाँ बाबा मतलब हमारे ब्रह्मा बाबा हो गए ना? नहीं, शिव बाबा को करना है। नहीं, पर बाबा ने कहा बाप को इतना याद करो। राइट, यस, सॉरी, या
हाँ, तो वहां पे ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं इतना याद करो, करेक्ट। तो रॉयल माया अपसेट नहीं करेगी। आज बाबा ने बोला रॉयल माया, रॉयल माया मतलब वो सूक्ष्म रूप से आती है और हमें पता नहीं चलता, तो अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो वो सब नहीं होगा। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। और ये अव्यक्त वाणी जो आई थी परसों वाली है, वो ग्रुप में भेजी हुई है, उसको प्लीज रीड करना, कल हम उसको अच्छे से करेंगे और उससे होमवर्क भी लेंगे। मैं निर्विघ्न आत्मा, जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र, पवित्रता के सागर की किरणों के नीचे 1 मिनट। ओम शांति। और 18th को दिवाली सेलिब्रेशन है ORC में, आप सब चलें तो अच्छा लगेगा। जो जैसे अलका बहन बैंगलोर में है, आप वहां से देख सकते हैं जब होगा, ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी कब तक खत्म होगा? अगर 4:30 पे स्टार्ट होगा? 8 साढ़े 8 तो बजेंगे। ठीक है। तो आप सब प्लीज प्लान बनाइए और चलिए, और मुझे कल बताना कौन कौन चलेगा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।